ज्यादा टैक्स पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे, लेकिन IMF से किए वादे निभाने हैं। वक्त आने पर IMF को खैरबाद कह देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में मुनक़दा तकरीब से खिताब। कहा, मौजूदा टैक्स रजीम से तेज सरमायाकारी नहीं आ सकती। मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, अब मुआशी नमू की तरफ बढ़ना है। ख्वाहिश है पॉलिसी रेट 6% तक आ जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर मिसाक मईशत की पेशकश कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस आज भी दलाइल जारी रखेंगे। DI खान में कोहे सुलेमान के जंगलात में अचानक आग भड़क उठी। आग से जैतून और चिलगोजे के दरख्तों को नुकसान का अंदेशा। पहाड़ों पर बुलंद होते हुए शोलों को दूर से देखा जा सकता है। चंद घंटे में आग बड़े पैमाने पर फैल गई। बच्चों से प्यार करने वाले और मरीजों के मसीहा हकीम मोहम्मद सईद का आज 105वां यौम पैदाइश। मजहब और तिब हिकमत पर 200 से ज्यादा कुतब तसनीफ व तालीफ की। हकीम मोहम्मद सईद सिंध के गवर्नर के ओहदे पर भी फाइज रहे। कराची पोर्ट पर दुनिया की जदीद बंदरगाहों की तरह तेज और शफाफ कार्गो क्लियरेंस का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। एक कंसाइनमेंट 10 मिनट में क्लियर होने लगी। क्लियरिंग का अमल 107 घंटों से कम होकर 19 घंटे पर आ गया। अप्रेजर्स का नाम भी जाहिर नहीं होता। 88% इंपोर्टर्स निज़ाम से मुतमईन। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, कौम के 4000 अरब पोर्ट्स एक्साइज और दीगर जगहों पर खाए जा रहे हैं। महसूलात और हदफ में 400 अरब का फर्क खत्म करवाने के लिए इनाम का ऐलान। बिजली की तकसीमकार कंपनीज सूबों को देने की पेशकश। हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तस्लील की और दुनिया में तमाशा बनाया। हसन न्याजी 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ उकसाने वाला आपका हमदर्द नहीं। तलबा किसी के इक्तदार के लालच के ईंधन न बने। मरियम नवाज का सरगोदा में तलबा को पैगाम। कहा कि अपने बच्चे बाहर और दूसरों के बच्चों को वर्गलाया। जिलाओ घिराव करने वाले आज जेल में हैं। मौजूदा हालात बानी PTI के लिए मुकाफात अमल हैं। बच्चों को जेल में डलवाकर इसे नींद कैसे आती है। बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत भी दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बातचीत किसी डील नहीं, मुल्क और कौम के लिए है। बैरिस्टर गौहर ने बानी की हाउस अरेस्ट से मुतल्लिक अलीमा खान के दावे की भी तरदीद कर दी। बानी PTI की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। सजा और जजा से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। लगता है तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात नहीं देगी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI रहनुमा आपस में और इदारों से भी लड़ रहे हैं। D चौक पर गोलियां चलने का झूठा बयानिया बनाया गया। अलीमा खान ने बानी को जेल में जहर देने की बात भी की। PTI सोशल मीडिया ने इनका अपना भट्टा बिठा दिया। बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात कराने की इस्तदा मंजूर। जाती मौले से तिब्बी मुआयना भी करा सकेंगे। अदालत ने अखबारात और TV की सहूलत बहाल करने का हुक्म भी दे दिया। GHQ हमला केस में आखिरी मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। कुल तादाद 118 हो गई। कोशिशें रंग ले आई। कुरम में 3 माह बाद इमदाद पहुंच गई। 10 गाड़ियां बगन 30 अपर करम के मुख्तलिफ इलाकों में गई। काफिला पुलिस की हिफाजत में रवाना किया गया। इमदादी सामान में कंबल, गर्म कपड़े, अशिया खुरनोश मौजूद। PDMA ने भी इमदाद बगन पहुंचा दी। तर्जमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है, फ्री कैन को 1 फरवरी की डेडलाइन दी है। असलहा जमा और बंकर्स मिसमार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फिरोग पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का पाक इमारात ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 75 पैसे फी यूनिट सस्ती। जनवरी के बिलों पर रिलीफ दिया जाएगा।
नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का सरकारी सतह पर पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने का फैसला। चीन के शहर चिंगडू की हुकूमत ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के क़याम पर आमादगी जाहिर कर दी। चाइनीज़ कंपनी नौजवानों को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग भी देगी। स्मार्ट कंट्रोल रूम, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सैनिटेशन सेंटर कायम होगा। लाहौर में सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में आईसीसी वफूद की आमद का सिलसिला शुरू। वफूद की आमद के पहले सिलसिले में आईसीसी वफद कराची पहुंचा। आईसीसी के दीगर वफूद भी पाकिस्तान आएंगे। जनवरी के आखिर में आईसीसी सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान में काम करना शुरू करेगा। 6 रुकनी आईसीसी रेकी टीम का ये मामूल का दौरा है। कज़ाफी और नेशनल स्टेडियम की तामीर आखिरी मराहल में दाखिल। कज़ाफी स्टेडियम में शायकीन की गुंजाइश को 35,000 कर दिया गया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह किया जाएगा। कराची स्टेडियम में 5,000 नई कुर्सियां लगाई गई। रावलपिंडी स्टेडियम में 10,000 नई कुर्सियां लगाई जा रही। पीसीबी का सह मुल्की सीरीज लाहौर और कराची में कराने का फैसला। सीरीज जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान खेली जाएगी। कज़ाफी नेशनल स्टेडियम का तामीराती काम 25 जनवरी तक मुकम्मल होगा। सीरीज 8 से 14 फरवरी तक मुल्तान और पिंडी में शेड्यूल। रावी किनारे नए जदीद शहर से मुतालिक बड़े फैसले। रूडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से 88 अरब के मेगा तरक्याती मनसूबे मंजूर। फेज 1 में रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, 2 नए बैराज बनाने की मंजूरी। M2 मोटरवे पर नया टोल प्लाजा इंटरचेंज बनाया जाएगा। रिंग रोड जहारबाग से सफायर बेर तक 10 किलोमीटर रोड बनाने की मंजूरी। रावी शहर में कमर्शियल ट्रैफिक के लिए ग्रीन विजन के इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने की भी मंजूरी। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। गजा पर हमलों में 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 46,000 से तजावुज कर गई। अमरीका और बरतानिया में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अमरीका की वस्ती और मशरकी रियासतों में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। तूफानी हवा और शदीद बर्फबारी के बायस 2 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। 2300 से ज्यादा परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। बरतानिया में येलो वार्निंग जारी कर दी गई। रवा हफ्ते साल की सर्द तरीन रातें मुतवक्के हैं। आज रात इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में पारा -14 डिग्री तक गिर सकता है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग 200 एकड़ रकबे तक फैल गई। मुतासर इलाके में धुएं के गहरे बादल छा गए। आग लगने से 2 मकान भी जल गए। सड़कों पर ट्रैफिक जैम, लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। मजमूई दौलत 4 खरब 25 अरब डॉलर से जायद। जेफ बेजोस 241 अरब डॉलर्स के साथ दूसरे नंबर पर। मेटा के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में तीसरे नंबर पर आ गए। दौलत का तखमीना 217.7 अरब डॉलर है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। बरसों से ट्रोलिंग से दिलबर्दाश्ता अदाकारा मीरा अंदर से टूट गई। शादी के सवाल पर दर्द भरा जवाब, कहती हैं मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। और पंजाबी फिल्मों की जान और फन के सुल्तान अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। सुल्तान राही मरते दम तक फिल्मों के हीरो रहे। नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज।